to one and all, I Kritika will be explaining the topic articles for you. So let us see what are articles. As we all know, there are two types of articles. Number one is definite articles and number second is indefinite articles. Now definite articles, जैसे कि हमें नाम से पता लग रहा है कोई भी चीज़ definite है, कोई भी चीज़ fixed है, कोई specific चीज़ के बारे में बात हो रही है, then the is the example for definite articles. अगर मैं indefinite articles की बात करूँ, means कोई भी चीज़ हम general sense में बात कर रहे हैं, we are not talking about any specific thing, then we have two choices to use, number one A and number second and. ओके जनरली अगर हम देखें तो ए हमारा यूज़ होता है उन वर्ड्स के साथ जिसमें कॉन्सोनेंट साउंड्स आ रही होती हैं और एन यूज़ होता है वाउल्स के साथ. ए ई आई ओ यू हमारे अल्फ़ाबेट्स में जो हमारे 5 वाउल्स होते हैं ए ई आई ओ यू उनके साथ जनरली मेरा एन यूज़ होता है. और अगर मैं बात करूँ कॉन्सोनेंट्स लेटर की तो कॉन्सोनेंट हमेशा ए के साथ यूज़ होते हैं. जब भी हम कोई सिंगल काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो हम ए या एन में से चूज़ करते हैं. ऑलराइट, लेट अस मूव ऑन टू डिटेल. एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन रहता है हम जब डेफिनेट आर्टिकल्स की बात करते हैं तो द और दी दोनों की स्पेलिंग एक जैसी ही होती है बट द प्रोनाउंसिएशन इज लिटिल डिफरेंट, दैट इज द एंड दी. तो कब द यूज़ करेंगे एंड कब दी यूज़ करेंगे? अगर वर्ड वाउल साउंड के साथ स्टार्ट होता है, अगर सपोज मेरा कहने का ये मतलब है वाउल साउंड अलग चीज़ है और वाउल्स अलग चीज़ है. मतलब अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो अ से लेके अंग तक जितने भी साउंड्स आ रहे हैं मुझे वो भी देखने हैं. कितनी बार ऐसा देखने को मिलता है कि सब्जेक्ट सपोज लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि हमारा वर्ड वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहा बट उसकी साउंड वैसी आ रही है, तभी भी हम एन लगाएंगे. सो फर्स्ट लेट अस डिस्कस अबाउट द एंड दी. दी हमारा लगेगा हमेशा जब भी द के बाद THE के बाद कोई भी वाउल साउंड या वाउल लेटर से अगर हम वाउल की बात करें AEIOU से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तब हमारा दी लगेगा उसके आगे. और अगर हम कॉन्सोनेंट की बात कर रहे हैं कैट डॉग फिश उसके आगे द लगेगा. सो प्रोनाउंसिएशन का डिफरेंस है. इफ द वर्ड दैट कम्स आफ्टर द बिगिंस विद द वाउल साउंड देन दी इज प्रोनाउंस्ड एंड अगर वर्ड दैट कम्स आफ्टर द बिगिंस विद द कॉन्सोनेंट साउंड देन दी इज प्रोनाउंस्ड. ओके, लेट अस मूव ऑन टू द डेफिनेट आर्टिकल यूजेस. हम देखते हैं कि कहाँ हम द यूज़ करेंगे. अगर हम किसी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इंसान की बात कर रहे हैं या पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं यूज़ कर सकती हूँ द बॉय वॉज गोइंग मीन्स एक लड़का जा रहा है. सपोज मैंने बोला कि इसके बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर मेरा इस बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है तो मैं बोल सकती हूँ कि सपोज मैं बोल रही हूँ अ बॉय इज गोइंग मीन्स एनी बॉय इज गोइंग. आई डोंट नो दैट पर्सन इज अननोन टू मी. ओके, कोई भी एक लड़का जा रहा है और मैंने बोला अ बॉय गोज आउट एंड द बॉय फेल डाउन. एक लड़का बाहर गया और वही लड़का गिर गया मीन्स आई एम मैंशनिंग दैट पर्सन अगेन. मैं उस इंसान की बात दोबारा से कर रही हूँ, मैं उस इंसान की बात रिपीट कर रही हूँ. देन आई कैन डेफिनेटली से द बॉय वॉज गोइंग आउट एंड द बॉय फेल डाउन. If I talk about something that has already been referred to, एक बात ऑलरेडी किसी चीज़ की हो चुकी है. एक लड़का बाहर गया वही लड़का गिर गया. अ बॉय वेंट आउट द बॉय फेल डाउन. वही लड़का उसी लड़के की बात हो रही है जिसके बारे में मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ कि वो बाहर गया था और अब वही लड़का जो है वो स्लिप होके गिर गया है. द बॉय फेल डाउन. अगर मैं किसी भी सिंगुलर नाउन को अगर उसके आगे द लगा रही हूँ तो वो एक पूरी ग्रुप को पूरी एक कम्युनिटी को डिनोट करता है. मैंने बोला द आपको पता है एक सिंगुलर नाउन है, उसके आगे मैं द डॉग सपोज लेट्स टेक एग्जांपल डॉग एक सिंगुलर नाउन है और मैं उसके आगे द लगा रही हूँ. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर नाउन. मैं उसके आगे अगर द लगा सकती हूँ तो दैट रिप्रेजेंट एवरीबडी हु बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर कैटेगरी. द डॉग इज नोन फॉर इट्स ऑनेस्टी. Means every dog which will come in the category of dog basically is known for their honesty. It is known for its honesty. अगर मैं बात करूँ किसी भी यूनिक थिंग्स की जो दूसरी नहीं है, सन मून अर्थ, दे आर वन एंड ओनली यूनिक, वेरी समथिंग विच इज not found everywhere, right? Which is unique in nature. The sun, the moon, the earth. If I talk about the superlative forms of adjective, हमारी 3 डिग्री होती है. फर्स्ट इज पॉजिटिव, देन कंपैरेटिव एंड देन सुपरलेटिव डिग्री. जब मैं सुपरलेटिव डिग्री की बात करती हूँ मैं उसके आगे द लगाऊंगी. द टॉलेस्ट बॉय शुड सिट एट द बैक.
मीन्स जो सबसे लंबा है, मीन्स आउट ऑफ 3 जो भी सबसे सुपरलेटिव डिग्री में यूज कर रही हूँ, टॉलेस्ट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, okay, then I will use the before the superlative degree of adjective. Okay, if I'm talking about the 6th rule, we put the before certain words. There are certain words जिसके आगे the लगता है, it's mandatory कि उसके आगे the लगे. Suppose if I'm talking about the word last, the last lesson, next, the next day, his name was at the top of the list, his name was at the bottom, टॉप, बॉटम, मिडिल, इन सब में थोड़ा सा एक चीज़ हम प्रेपोजिशन का भी ध्यान रखेंगे. जब भी मिडिल की बात होती है तो प्रेपोजिशन इन इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ एट. हिज नेम इज एट द टॉप, एट द बॉटम, बट अगर मिडिल की बात होती है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू यूज द प्रेपोजिशन इन द मिडल ऑफ द लिस्ट. लर्न द होल कोर्स मीन्स यू हैव टू लर्न द होल कोर्स. होल वर्ड्स के पहले द यूज होता है. सेम एक वर्ड है जिससे पहले द यूज होता है. ऑल द स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू स्टैंड अप. ऑल एक ऐसा वर्ड है, ऑल के बाद द यूज होता ही होता है. सो 6th रूल शोज यू सम वर्ड्स बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट यू नीड टू यूज द, दैट इज मैंडेटरी. मूविंग ऑन टू 7th यूजेस. हमने ज़्यादातर न्यूज़पेपर्स के नाम देखे होंगे बच्चे. हम सब जो जितने भी न्यूज़पेपर्स के बारे में बात करते हैं हम उसके आगे द लगाते हैं, उनके नेम के पहले द लगाते हैं. द इकोनॉमिक टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया. किसी भी पोस्ट के बारे में बात करें, अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, मैनेजर, प्रेसिडेंट, सबकी पोस्ट के आगे द लगेगा. बट वन थिंग यू शुड कीप इन माइंड हियर, अगर पोस्ट के साथ नाम मेंशन है उस इंसान का तब द नहीं लगेगा. द प्राइम मिनिस्टर वी कैन से, बट वी कैन नॉट से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र सिंह मोदी के आगे मैं द नहीं लगा सकती हूँ. आइदर आई नीड टू यूज द प्राइम मिनिस्टर और आई विल यूज प्राइम मिनिस्टर कॉमा नरेंद्र सिंह मोदी. ऑलराइट, moving on to 9th rule, if we talk about holy books, if we talk about scriptures, then definitely हमारी सारी holy books के नाम के आगे द लगता है. द गीता, द बाइबल, द उपनिषद, द महाभारत, द रामायणा, हर चीज़ के आगे द लगता है. अगर मैं बैंक्स की बात करूँ, मेजॉरिटी बैंक्स के नाम के आगे द लगता है. द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबके आगे द लगेगा. इफ आई टॉक अबाउट द नेम ऑफ शिप्स, ट्रेन्स, एयरवेज, टाइटैनिक इज वन ऑफ द फेमस शिप. अगर मैं शताब्दी एक्सप्रेस की बात करूँ, मैं ब्रिटिश एयरलाइंस की बात करूँ, मैं उसके आगे द लगाऊंगी. अगर मैं माउंटेन रेंजेस की बात करूँ, मार्क माई वर्ड्स, मैं माउंटेन रेंजेस बोल रही हूँ, मैं पर्टिकुलर माउंटेन का नाम नहीं ले रही. आई एम टॉकिंग अबाउट द माउंटेन रेंजेस मीन्स ग्रुप ऑफ माउंटेन्स. ओके, हिमालयाज, नीलगिरीज, एल्प्स, एंडीज. अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर माउंटेन के बारे में बात करूँ, माउंट एवरेस्ट की बात करूँगी, उसके आगे द नहीं लगेगा बिकॉज आई एम यूजिंग अ पर्टिकुलर माउंटेन नेम ओवर देयर. सो माउंट अगर लगा है किसी माउंटेन के नाम के आगे, उसके आगे द नहीं लगता. बट इफ आई टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ माउंटेन्स देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज द इन फ्रंट ऑफ दैट. Okay, moving on to the 13th rule. If I talk about rivers, okay, there are very famous rivers like if I talk about Ganga, Nile, Amazon, उन सब के नाम के आगे द लगेगा because first and the foremost rule they are proper nouns. और proper nouns के आगे जो द लगता है there are certain conditions, तभी द लगता है. अगर मैं किसी नेम, किसी इंसान के नाम की बात कर रही हूँ, चाहे वो कितना भी महान क्यों ना हो, उसके आगे द नहीं लगेगा अगर उससे पहले मैंने एडजेक्टिव नहीं लगाया है. सपोज मैंने बोला गांधी जी, हम सब जानते हैं उनके बारे में, मैं उनके नाम के आगे द तभी लगा सकती हूँ अगर मैं उनके नाम के आगे इमॉर्टल लगा रही हूँ. अ पर्सन whom I am denoting. Suppose if I talk about गांधी जी, I can use the word immortal because हम उनको मानते हैं कि वो अमर हैं. So immortal अगर मैंने यूज़ किया, definitely I'm going to add the, but मैं द गांधी जी नहीं बोल सकती. मुझे उससे पहले आर्टिकल के बाद में मुझे एडजेक्टिव लगाना पड़ेगा. ओके, मूविंग ऑन टू द 14th रूल, दैट इज ओशंस. हमारे जितने भी ओशंस हैं उसके नाम के आगे द लगेगा. द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, सारे के सारे ओशंस के नाम के आगे द लगता है. मूविंग ऑन टू 15th, जी सारे जोग्राफिकल नेम्स हैं लाइक द रेड सी, द ब्लैक सी, द मेडिटेरेनियन सी, इन सब सी के नाम के आगे द लगेगा. अगर मैं डेजर्ट्स की बात करूं, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट, ये नाम, इनके नाम के आगे भी द लगेगा. इफ आई टॉक अबाउट द फेमस मॉन्यूमेंट्स, देखिए मॉन्यूमेंट्स बहुत सारे हो सकते हैं बट मैं पर्टिकुलरली ताजमहल की बात कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलरली रेड फोर्ट की बात कर रही हूँ. ओके, देन डेफिनेटली आई एम गोइंग टू यूज द बिफोर देयर नेम्स. मैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात करूँ तो पॉलिटिकल पार्टीज बीजेपी, बीएसपी, उसके नाम के आगे द लगेगा.
मैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूँ, पियानो, गिटार, जितने भी हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं सबके आगे द लगेगा। मैं ऑर्डिनल नंबर्स की बात करूँ, हम सब ने ऑर्डिनल नंबर्स पढ़े हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। कार्डिनल होता है 1 2 3, ऑर्डिनल होता है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। मैं अगर ऑर्डिनल नंबर यूज़ कर रही हूँ तो मुझे उसके पहले द लगाना ही होगा, आई हैव टू यूज़ द। इफ़ यू टॉक अबाउट सरनेम्स, अगर सरनेम से पहले द लगता है, वो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं, इट रिप्रेजेंट द होल फैमिली। अगर मैं गुप्ताज के आगे द लगा रही हूँ, दैट मीन्स एवरीबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ दैट गुप्ता फैमिली आई एम रेफरिंग टू एवरीबडी हु इज़ अ पार्ट ऑफ दैट गुप्ता फैमिली। द गुप्ताज आर वेरी हेल्पफुल, मीन्स एवरीबडी हु इज़ लिविंग इन दैट हाउस द पार्ट ऑफ गुप्ता फैमिली इज़ वेरी हेल्पफुल इन नेचर। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, में डायरेक्शन से पहले भी द यूज करूंगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द फेमस बैटल्स, अगर मैंने बैटल्स की बात करी है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ पानीपत, उसके नाम के आगे भी द यूज होगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ मिसाइल्स, द अग्नि, द आकाश, द पृथ्वी, उसके आगे भी द यूज करूंगी मैं, उन मिसाइल्स के नाम के आगे भी। इफ आई टॉक अबाउट वेरियस सैटेलाइट्स, मैं सैटेलाइट्स की बात करूँ, मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट, हम सबको पता है मून जो है हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, उसके आगे भी द लगेगा क्योंकि दे आर यूनिक। स्टार्स की बात करूँ, सन इज द स्टार, ओके, सन इज स्टार, तो एक पोल स्टार होता है हमारा जैसे ध्रुव तारा, इट रिमेन स्टेशनरी, उसके नाम के आगे भी मैं द लगा रही हूँ। अच्छा, कुछ रूल्स की बात करते हैं कि एन कहाँ लगेगा। इफ़ वी यूज़ एन एडजेक्टिव बिफोर अ प्रॉपर नाउन, अगर मैं प्रॉपर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव लगा रही हूँ तो मुझे एडजेक्टिव से पहले द लगाना पड़ेगा। सपोज मैंने बोला, आपको एक एग्जांपल मैंने पहले भी दिया था, द इमॉर्टल गांधी, द ग्रेट एम्परर अकबर। ग्रेट क्या है? ग्रेट इज एन एडजेक्टिव, वो अकबर की क्वालिटी बता रहा है। इमॉर्टल क्या है? दैट्स अ क्वालिटी ऑफ गांधी जी, ओके, वो इमॉर्टल है, वो ग्रेट है। तो ये सारी चीज़ें, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स जो होते हैं नाउन और प्रोनाउन की हमारी विशेषता बताते हैं ना, विशेषण तो बोलते हैं एडजेक्टिव्स को। तो एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जो हमारी नाउन और प्रोनाउन की आपकी क्वालिटीज़ बताते हैं। तो इधर जो वर्ड ग्रेट है वो अकबर की क्वालिटी बता रहा है, गांधी के लिए क्वालिटी कौन सा वर्ड बता रहा है? इमॉर्टल। अच्छा, अब बात करते हैं अमाउंट और नंबर। हम सब मटीरियलिस्टिक ह्यूमन से जैसी अमाउंट सुनने में आता है हमें लगता है कि वो मनी है, मनी से पहले द नहीं लगता है, बट अमाउंट से पहले द लगता है। द अमाउंट ऑफ मनी, यू आर हैविंग द अमाउंट ऑफ मनी, प्लीज हैंड इट ओवर टू मी, ओके। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर से पहले भी द लगता है, ओके। अमाउंट का मतलब हमेशा मनी नहीं होता है, मनी के साथ कभी भी द नहीं लगेगा, बट अमाउंट के बारे में बात कर रही हो तो उसके साथ डेफिनेटली द लगता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट नाउन ऑफ नाउन बट नॉट प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन के नाम, प्रॉपर नाउन से पहले द नहीं लगता है, बट आई नीड टू पुट एम्फेसिस ऑन दिस, देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहाँ पर हम प्रॉपर नाउन के आगे द लगाते हैं। वी विल सी इन द फर्दर स्लाइड्स। नाउन ऑफ नाउन, सपोज आप लोग मूवी देखने गए, मैंने पूछा हाउ वाज द मूवी, तो आपने बोला मैम मूवी तो ठीक ठीक थी बट उसका म्यूजिक बहुत अच्छा था। द म्यूजिक ऑफ द फिल्म इज राइट। अब मैंने पूछा म्यूजिक किसका था? द म्यूजिक, मैम म्यूजिक था AR रहमान का। तो हम AR रहमान एक हमारे मन में क्या है? प्रॉपर नाउन है, उसके आगे द नहीं लगा सकते। मैं ये नहीं बोल सकती द म्यूजिक ऑफ द AR रहमान, बट आई कैन से द म्यूजिक ऑफ AR रहमान वॉज फैबुलस, बहुत ही अच्छा म्यूजिक था उनकी मूवी का। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट रूल। जब भी मैं किसी एडजेक्टिव से पहले द लगाती हूँ वो एक क्लास ऑफ पीपल को डिनोट करता है। मैंने फर्स्ट एग्जांपल दिया था, द डॉग, द काउ, मीन्स दे डिनोट एवरीबडी ऑफ दैट क्लास। मैंने बोला द रिच शुड हेल्प द पुअर, मीन्स एवरीबडी इन दिस वर्ल्ड हु इज रिच, एवरीबडी आई एम टॉकिंग अबाउट, जो इंसान रिच हैं उन सबको हेल्प करनी चाहिए पुअर पीपल की, पुअर लोगों की हेल्प करनी चाहिए रिच लोगों की। मीन्स द रिच मीन्स एडजेक्टिव से पहले जब द लगता है तो वो पूरा एक क्लास ऑफ पीपल को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स इन द इंटायर वर्ल्ड वी हैव सीन इन दिस टाइम ऑफ पैंडमिक, हम सबने देखा है कि हमने सबने एक दूसरे की हेल्प करी है। तो द सेंटेंस गोज विद दिस सिचुएशन दैट द रिच शुड हेल्प द पुअर, मीन्स एवरीबडी हु इज रिच शुड हेल्प पुअर।
Okay, if I'm comparing one proper noun with other, as we all know, Kashmir is a very beautiful place. It is known for its scenic beauty. और हम उसको Switzerland of India भी बोल देते हैं. So I'm comparing two different proper nouns. Means Kashmir is also a proper noun and Switzerland is also a proper noun. If I'm comparing both the proper nouns, then definitely मैं जिसके साथ compare कर रही हूँ मैं उसके आगे the लगा सकती हूँ. I can definitely say Kashmir is the Switzerland of India. But मैं कश्मीर के आगे द नहीं लगा सकती because I'm comparing Kashmir with Switzerland. Okay? So जिसके साथ compare करते हैं उस proper noun के साथ द लग जाता है. Moving on to the next slide. Exceptions भी होते हैं. कभी भी किसी कंट्री के नाम के आगे द नहीं लगता है until and unless उसके नाम में यूनाइटेड आ रहा हो, रिपब्लिक आ रहा हो, स्टेट्स आ रहा हो या फिर एस आ रहा हो. Let's take an example. The United States of America. Okay, we can use the Republic of Congo, the Dominion Republic, the Irish Republic. Okay, इन सब के नाम के आगे रिपब्लिक आ रहा है मैं द लगा सकती हूँ. Netherlands, if I talk about West Indies, इन सब के नाम के आगे एस आ रहा है, इसी वजह से मैं इसमें द लगा सकती हूँ क्योंकि सफिक्स हमारा एस यूज हो रहा है इसमें. Moving on to the next slide. We do not use the before the name of relations. If I'm talking about general relation, mother father के नाम के आगे द नहीं लगता है. But if I'm saying महात्मा गांधी is known as the father of nation, मैं उनको राष्ट्रपिता बोल रही हूँ. Means he is the father of the nation. I can definitely use the. But वैसे उसके नाम के आगे किसी भी relation के नाम के आगे द नहीं लगेगा. But if I'm emphasizing on that relation, suppose मैं बोल रही हूँ मेरा एक cousin है वो दुबई में रहता है, so I can definitely quote that thing, the cousin of mine who lives in Dubai. But until and unless this is not the fact, I cannot use the with relations.